बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्विज फनल कुछ स्टूडेंट्स ने बनाई है, उसको रिव्यू करेंगे और मैं फिर आपको एक क्विज फनल बना के भी दिखाऊंगा कि क्विज फनल कैसे बनती है। तो पहले हम रिमशा के अकाउंट में हैं, माई फनल्स में जाएंगे और असेसमेंट टेस्ट के नाम से इन्होंने, या ग्रैंड मीटअप है या असेसमेंट टेस्ट है एक्सा। सर पहले वाली असाइनमेंट असेसमेंट के नाम से है, जो सुबह मैंने बनाई वो ग्रैंड मीटअप के हवाले से थी। चलें फिर असाइनमेंट असेसमेंट को पहले देख लेते हैं। अच्छा, दोनों को अब रिव्यू कर लें। हाँ जी, अब यहाँ पे जो प्रीव्यू करनी होती है ना फनल, वो इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका पेज का प्रीव्यू खुल जाता है। ठीक है, और ये आपने फनल बनाई है। अच्छा, मैंने आप को जो असाइनमेंट दी थी वो मेन ये थी। एक तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि एक पेज के ऊपर आप दो फॉर्म्स नहीं लगा सकते, किसी भी सिस्टम में नहीं लगा सकते। ये नहीं कह सकते, फनल में किसी भी पेज के ऊपर आप एक एक जगह से दो दो फॉर्म नहीं लगा सकते। एक आपने यहाँ पे फॉर्म लगाया हुआ और यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, तो जो असाइनमेंट थी वो ये थी कि आपने कुछ क्वेश्चंस लिखने, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। अच्छा, फिर ये है कि ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा, ये ऐसे जैसे हाउ ओल्ड आर यू फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन है। इसके नीचे आपने उनको टाइप करने के लिए एक फील्ड देनी थी ना, तो वो फील्ड यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो वो टाइप कहाँ पे करेंगे, इसका आंसर कहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है ना। तो दूसरा ये था कि मैंने आपसे ये कहा था कि एक पेज पे आप एक क्वेश्चन बनाएं, ऐसे करके। तो एक पेज पे एक क्वेश्चन आपने बनाना है। तो यहाँ पे आपने काफी क्वेश्चंस एक ही जगह पे पूछ लिए हैं। तो वो मेरे ख्याल में आपको पेजेस लिंक करना नहीं आ रहे होंगे, तो उस वजह से वो नहीं हुआ। तो इस फनल में तो मुझे ये खास मतलब कुछ खास मज़ा नहीं आया। मैं आज आपको बना के बताऊंगा, फिर आपने दोबारा से ये फनल बनानी है। ठीक है ना। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम ना एक स्टूडेंट को ना शुरू में कुछ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिखाएं, फिर दूसरा दिखाएं, फिर तीसरा दिखाएं, और आखिरी पेज के ऊपर हम उससे नाम और ईमेल ले लें। और तो उससे क्या होगा कि हम बाद में फिर देख सकेंगे कि किस स्टूडेंट ने क्या आंसर दिए हैं। ठीक है ना। तो ये फनल मेरे हिसाब से इसमें काफ़ी गुंजाइश है, बल्कि ये बिल्कुल भी सही नहीं बनी। इसका देखिए नीचे बटन भी कोई नहीं है यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे फॉर्म डाला था तो यहाँ पे बटन भी होना चाहिए था। तो लोगो भी इतना अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पे, और ये बैकग्राउंड, फुल बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको थोड़ा सा हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे, थोड़े से तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट फनल जो मैं करना चाहूँगा आपके एक्सक्यूज साथ मी सर। शेयर। जी जी। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जैसे हम फॉर्म में एडिट कर रहे होते हैं, लाइक एंटर योर ईमेल एड्रेस, एंटर योर नेम, ठीक है। तो आपने बताया था कि अगर हम उससे नेक्स्ट बॉक्स उसको कॉपी करते हैं तो वहाँ पर जो है हम प्लेस होल्डर पे जाके हम उसका नेम चेंज कर देते हैं। लाइक मैं आपको बता रही थी कि एंटर योर एड्रेस, ठीक है। मैंने वो चेंज किया। देन जब हम किसी को एक्सेस देते हैं, लाइक यूजर जो होता है, जब वो उस फॉर्म को ओपन कर रहा होता है और हम उस प्लेस होल्डर पे उसका नेम चेंज कर रहे होते हैं, लाइक मैंने लिखा कि एंटर यूर एड्रेस, ठीक है। तो वहां पे ऐसा हो रहा था कि एक जैसे हम एक्सेस ले रहे होते हैं, तो एक्सेस के हवाले से ऐसा हो रहा था कि वहां पे अगेन, हालांकि क्योंकि वो एक बिल्डअप होता है ना, ऑलरेडी डिफाइंड होता है कि एंटर यूर ईमेल एड्रेस, तो वहां पे ऐसा हो रहा था कि एड्रेस जो है वो नहीं शो हो रहा था। लाइक लिखा हुआ आ रहा था, बट प्लेस होल्डर में जैसे हमने नेम चेंज किया तो फिर भी वही आ रहा था कि एंटर योर ईमेल एड्रेस। तो इसका बता दें कि कैसे सॉर्ट आउट होगा। हाँ, आपने, मैं आपको बता देता हूँ। आपने जब गई है ना फनल के अंदर, आपने मेरे ख्याल में ईमेल वाली फील्ड को डुप्लीकेट किया होगा, ऐसे ही है ना। हेलो। जी आ रही है आवाज आपकी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जब आपने ये किया होगा ना ये काम, जब आप फॉर्म बना रही थी तो आपने ईमेल फील्ड को डुप्लीकेट कर दिया होगा। ईमेल फील्ड के ऊपर वैलिडेशन लगी होती है, जावास्क्रिप्ट वाली वैलिडेशन, वो आप जी, मैंने खत्म ना करके ईमेल ईमेल को ही उसको उसका क्लोन कर दिया था। क्लोन किया था। तो ईमेल फील्ड के ऊपर लगी होती है वैलिडेशन, जैसे आप जावास्क्रिप्ट आजकल कर रही हो तो फॉर्म वैलिडेशन आप चेक कर रही होगी। तो वो वैलिडेशन आपको खत्म करनी होती है। देखें, जो HTML आप पढ़ रही हैं तो आपको पता होगा कि दो चीजें होती हैं किसी भी फील्ड में, एक उसका नाम होता है और एक उसका
वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो जैसे ये अक्सा आपने बनाई है ये वाली फनल? यस सर, इट्स मी। अस्सलाम वालेकुम सर। यस सर, ये वालेकुम। मैंने बनाई है। मैं इस पे वर्किंग कर रही थी nowadays। अच्छा, वेरी गुड अक्सा, ये बहुत अच्छा डिजाइन आप कर रही हैं माशाल्लाह, गुड जॉब। अच्छा, अब मैं थैंक यू। मैं मैं ऐसा करता हूँ कि वैसे मैं इसको खराब नहीं करूँगा। मैं ऐसा करता हूँ कि नहीं मैं नहीं, एक इट्स नया, ओके सर, यू कैन। हाँ मैं वैसे वो इनको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नया सेक्शन ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इनको समझाता हूँ कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने ये किया है कि यहाँ पे ये एलिमेंट में गई हैं। पहले इन्होंने एक फॉर्म यहाँ पे बना दिया, ये पूरा फॉर्म बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, एक ये नाम है। जैसे अब मैंने नाम पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे इनपुट फील्ड्स आ गई, ठीक है। पहले तो आप ये देखो कि ये मैप किसके साथ कर रहा है। यानी डेटाबेस के अंदर जो हमारी फील्ड्स है ना, उनमें कुछ डिफॉल्ट फील्ड्स होती हैं, जैसे नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल वगैरह वगैरह, ठीक है। जिप, ये इतनी सारी जो होती हैं ये डिफॉल्ट फील्ड्स होती हैं। फिर उसके बाद कस्टम फील्ड्स होती हैं, जो डिफॉल्ट फील्ड्स में जो हम किसी को फुलफिल नहीं कर सकते ना, उनको फिर हम कस्टम फील्ड्स में डालते हैं। ये कस्टम फील्ड्स होती हैं। मिसाल के तौर पे कोई कोई किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, मैंने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। अब डेट ऑफ बर्थ तो यहाँ पे डिफॉल्ट फील्ड्स में नहीं है, तो हम कह देते हैं, हम अपनी तरफ से अज्यूम करते हैं कि यार कस्टम वन फील्ड जो है ना, ये डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो इसका डेटा जो है ना डेट ऑफ बर्थ में चला जाएगा। तो अब आपने क्या किया, रिमशा, आपने ये किया कि इसको ये क्लोन किया। जब आप इसको क्लोन करते हैं तो इसका नाम और इसकी सारी प्रॉपर्टीज भी क्लोन हो जाती हैं। अब देखें, इसका नाम अभी तक ईमेल है, तो आपने अज्यूम किया कि ये में फर्स्ट नेम होगा, लेकिन आपको करना ये चाहिए था, अगर आप इसको कस्टम वन कर देती ना, तो ये ऐसा ना होता। दूसरी बात यह है कि इसमें एक चीज़ और भी थी कि यहाँ पे ये जो है ना, वैलिडेशन रिक्वायर्ड यस नो करना होता है। आपको इसको नो करना चाहिए था, ठीक है ना। ईमेल का यस होता है क्योंकि वो ऑलरेडी वो रिक्वायर्ड होती है ना। तो आपने यहाँ सिर्फ यहाँ से चेंज किया ना, तो मिसाल के तौर पर अगर आपने उसका नाम रखना था क्वेश्चन वन, ठीक है ना, क्वेश्चन वन, तो आपने उसका क्वेश्चन वन रखा, तो यहाँ से आपको कस्टम फील्ड करना चाहिए था। जैसे आपने इसको कस्टम फील्ड करना था, वो ईमेल वाली वैलिडेशन आपसे ना करवाता, ठीक है ना। तो चूंकि आपने उसका भी ईमेल रखा है, इसका भी ईमेल, बेशक आपने उसका प्लेस होल्डर चेंज कर दिया, लेकिन आपने क्योंकि उसकी टाइप यहाँ से चेंज नहीं की, यहाँ से मैप्स टू चेंज नहीं किया, तो वो स्टिल जो था ना वो उसको ईमेल ही समझता रहा। तो इस वजह से वो आपको वैलिडेशन का एरर देता रहेगा। तो यहाँ से आपने लाजमी जाके तो इसकी मैपिंग चेंज करनी होती है, ठीक है ना। तो अब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं ओके सर, समझ आ गई है। हाँ, तो इस तरह करके आपने बनाना है। अब मैं आपको सिंपल सी एक फनल बना के बताता हूँ, ओके। और उसमें हम ये करेंगे, एक मिनट है चाहिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। हम्म, बल्कि मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। फनल्स में चले जाते हैं, नई फनल बनाते हैं। ये ऑप्टिंग टाइप की फनल होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें हमको पेमेंट वगैरह तो ले नहीं रहे। इसका नाम मैं रखता हूँ क्विज। क्रिएट करते हैं। अच्छा, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, प्लस साइन पे क्लिक करने के बाद। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा टेम्पलेट चाहिए आपको। मेरे पास यहाँ पे कोई क्विज से रिलेटेड कोई टेम्पलेट नहीं है, मैं स्क्रैच से डिज़ाइन करता हूँ, बिल्कुल स्क्रैच से। और ज़्यादातर जो एक्सपर्ट मार्केटर्स होते हैं ना, वो स्क्रैच से ही डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अम, पहले मैं इसका एक टेम्पलेट डिज़ाइन करता हूँ। अभी ये मुझे बिल्कुल एक सेक्शन दे रहा है और यहाँ पे भी कह रहा है कि एक रो न्यू ऐड करो, ठीक है। तो मैं पहले लोगो के लिए स्पेस बनाता हूँ ना, तो वो एक मैं यहाँ पे दे देता हूँ ऐड न्यू रो। ये मेरा लोगो हो गया। यहाँ पे मैं लोगों के लिए इमेज ऐड कर देता हूँ, उठा के तो इधर ड्रैग ड्रॉप कर दिया मैंने।
और यही वाला लोगो मैं इंटर फनल्स वाला उठा के तो इसका यूआरएल इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो मैं ऐसा करूंगा कि इसकी विड्थ को मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा। ये अब ये सही लग रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसके नीचे मुझे अपना क्विज वाला सारा काम करना है। ठीक है। आ, इसमें मैं ऐसा करूंगा कि मैं अपने लिए आसानी के लिए ना मैं इधर 3 कॉलम का एक सेक्शन क्रिएट करता हूँ। ये देखिए 3 कॉलम का सेक्शन मैं क्यों बना रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये 2 कॉलम जो होंगे ना ये खाली रहेंगे। इनमें इन इस लेफ्ट में और राइट में कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे मेरा फॉर्म आ रहा होगा। कौन सा वाला फॉर्म आ रहा होगा? क्वेश्चनेयर वाला। अच्छा, अब मैं यहाँ से उठाता हूँ फॉर्म को, यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है ना। अब मैं इसका नाम रखता हूँ Question 1। मैं बिल्कुल सिंपल करके बता रहा हूँ आपको। और थोड़ा सा अगर मैं क्रिएटिव होना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इधर इसका बैकग्राउंड वगैरह मैं सेट कर देता हूँ। बैकग्राउंड में इमेज टाइप का लगाता हूँ। और इमेज भी हमारे पास कुछ बैकग्राउंड के बने बनाए इमेजेस होते हैं। हमारी गैलरी है ना ये पूरी, इसके अंदर यहाँ पे देखें बैकग्राउंड्स बड़े अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स हैं। कुछ रेडियंट ग्रेडियंट टाइप के हैं। आप इनके साथ प्ले कर सकती हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ कि इस तरह का हो, थोड़ा सा ग्रेश सा लुक आए ना, तो ये मेरा एक बैकग्राउंड बन गया। लेकिन इसमें पता है क्या हो रहा है कि ये रिपीट हो रहा है, ये अपने आप को स्ट्रेच नहीं कर रहा। इस वजह से यहाँ पे गैप आ गया है। तो मैं बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और यहाँ पे नो रिपीट कर दूंगा ताकि ये अपने आप को रिपीट ना करे। और दूसरी बात यह है कि इसको कवर में कर दूंगा साइज, यानी कि फुल कवर कर दे ये इसको। और अटैचमेंट को अगर मैं फिक्स कर दूंगा ना तो ये पैरालेक्स लुक देगा। पैरालेक्स, अब ये देखें यहाँ पे ये फुल इसने कवर किया, यहाँ से रोशनी आ रही है और यहाँ पे डार्क होता जा रहा है। इस तरह का ये बैकग्राउंड है बेसिकली। अच्छा लगेगा इस पे अगर आप कोई टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे या कोई तस्वीर डालेंगे किसी की तो वो बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है। सो ये मेरा बेसिकली एक सिंपल सा फॉर्म है। uh, इधर मैं क्वेश्चन लिखूंगा। ठीक है। व्हाट इज द व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अब यहाँ से ये फील्ड मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अच्छा, एक मसला है। वो जो हमारी फील्ड है ना वो हमारी XYZ के ऊपर, हमारी टेस्ट बेड के ऊपर चल रही है। यहाँ पे अभी हमें डालने नहीं देगा। ये मैंने फिक्स करवा दिया है। लेकिन ये यहाँ पे नहीं होगा। खैर जाए, मैं आपको, ये वाकई में ये एक प्रॉब्लम है। ये इसके अंदर नहीं करने दे रहा। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं हम अपने इंटरफनल्स जहाँ पे हमने फिक्स कर लिया वहां पे करेंगे। अगली अपडेट में ये लाइव पर भी आ जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे मैं लेकिन फनल सर बिफोर दैट हम उसका पहले नाम और ईमेल लेंगे ना, फिर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। दोनों तरह से हो सकता है। मेरा मेरा तरीका ये होता है कि पहले हम क्वेश्चंस करते हैं ताकि लोग अक्सर ना नाम और ईमेल देख के तो भाग जाते हैं। ठीक है। तो वो फिल नहीं ओके। करते। तो पहले हम उनसे लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक वेट लॉस वाला है ना, तो उसको कहना है जी कि व्हाट इज योर टारगेट बी, व्हाट इज योर हाइट, तो व्हाट इज योर वेट, सॉरी व्हाट इज योर वेट, और हियर इज योर BMI। आखिर में उसको BMI दिखाएं। BMI दिखाने से पहले आप उसको कहें भाई अपना नाम ईमेल दे दो तो मैं आपको BMI दिखा दूंगी। तो अगले पेज पे फिर आप उसको BMI दिखा सकते हैं। ठीक है ना। कुछ इस तरह की, यानी कि क्विज फनल का मकसद ये होता है कि लोगों को थोड़ा सा इन्वॉल्व करें, इंगेज करें अपनी साइट के साथ, और आखिर में फिर उनसे ईमेल वगैरह ले लिए जाएं। ठीक है। तो मैं तो दोबारा से ये वाला काम मैं यहाँ पे दोबारा कर लेता हूँ। क्विज फनल 1। ठीक है। व्हाट इज नेम ऑफ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब मैं यहाँ से जाके जब मैं ये ड्रॉप करूंगा ना, ठीक है, अब इसका नाम मैं रखता हूँ लाहौर।
पर ये यहाँ से नहीं होगा, ये यहाँ से होगा। लाहौर और इसका नाम मैं रखता हूँ कराची। अच्छा, इस इनको मैं सबको कस्टम वन फील्ड के साथ ट्रैक करूंगा, पहले क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन को मैं कस्टम टू के साथ ट्रैक करूंगा। मैप टू से पता चलता है कि ये किसके साथ ट्रैक करता है, ठीक है ना। और मैं इसको डुप्लीकेट करके इसका मैं फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद और इसका नाम मैं फॉर एग्जांपल मुल्तान रख लेते हैं, ठीक हो गया। चलें, अब इनको मैं ख़त्म करता हूँ। ये आपका क्वेश्चन वन हो गया। तो यूज़र पहले आएगा तो इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करेगा, इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब बजाय इसके कि मैं ये सारा काम दोबारा करूँ, मैं ये करता हूँ, मैं इसको बंद करता हूँ। यहाँ पे पेज के अंदर एक क्लोन का ऑप्शन होता है, ठीक है। पहले तो मैं इसका नाम Q1 रख लेता हूँ ना, इस पेज का नाम Q1, ठीक हो गया। और यहाँ से मैं पाथ भी सेट कर सकता हूँ, वो SEO पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होता है कि आप इसका जो इधर जो पाथ आ रहा होता है ना ऊपर, वो आप सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। चले, मैं इसका नाम ही Q1 रख लेता हूँ, ठीक हो गया। सेव कर दिया मैंने इसको। अच्छा, ये सोशल इमेज जो होता है ना, ये आप लोग नहीं अक्सर फेसबुक के ऊपर कोई चीज़ शेयर करते हैं तो पहले उसका इमेज आ जाता है उस पोस्ट का। तो अगर आप अपना कोई कस्टम इमेज लगाना चाहते हो सोशल शेयरिंग के लिए, बड़ा अच्छा होता है कि लोगों को पहले वो चीज़ नज़र आ जाती है जो जो कि शेयरिंग के अंदर होती है। तो या अगर आप किसी को स्काइप के ऊपर कोई शेयर करते हो तो वो फिर एकदम से पहले उसका वो इमेज आ जाता है। इंटरफनल को जब आप शेयर करते हो ना, इंटरफनल का सोशल इमेज आ जाता है। सो दैट इज क्वेश्चन वन। अब मैं क्वेश्चन टू बनाने के लिए मुझे दोबारा वो काम करने की जरूरत नहीं है। मैं इधर क्लोन पे आता हूँ, ये देखें ये बटन है इसका क्लोन का, ठीक है। ये क्लोन का बटन है, मैंने इसको क्लोन पे क्लिक किया, ओके किया, और इसका नाम मैंने किया जी Q2। इस पेज का नाम ही मैंने Q2 रख दिया, सेव किया। अब ये Q2 बन गया, ठीक है ना। इसी तरह आप टू Q3 Q4, अब ये आ रहा आखिर में, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। सर एक और चीज़ थी इसमें, जब मैं फनल बना रही थी तो इसमें ये था कि जो रेडियो बटन है ना, जब हम उसको एंटर करते हैं, ठीक है, इंसर्ट करते हैं हम किसी भी मतलब अपने फनल में, ठीक है, तो वो ना जब हम उसको फिल कर रहे होते हैं उस रेडियो बटन को, तो वो दोनों फिल हो जाते हैं। लाइक अगर मैं मेल पे क्लिक करती हूँ तो मेल भी फिल हो जाता है और एट अ टाइम फीमेल भी हो जाता है। अगर अगर आपने आप, उनका नाम एक नहीं रखा ना, अलग अलग रखा है, तो फिर ये मसला होता है। अगर एक ही नाम रखा है तो फिर ये मैप्स टू वाला आप करके देख लें, उसमें नहीं होगा। मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। मैप्स टू वाला अ, आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रही हो ना, आपको उसमें पता चलेगा कि अगर आप दो रेडियो बटन्स का एक ही नाम नहीं रखते तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं रहते, मीन्स के वो अलग अलग हो जाते हैं। जो HTML है उसको अलग समझना शुरू कर देती है, ठीक है ना। तो इधर फिर मैं उनकी क्वेश्चन आईडी वगैरह और उनकी वैल्यू डिफरेंट होती है फिर। बिल्कुल उनकी वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, और वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं रहते, मीन्स के उनमें से आइदर और वाला रिलेशन खत्म हो जाता है, वो फिर अलग अलग अपने आप को समझते हैं। उनका नाम एक रखना पड़ता है। यस सर। अब मैं आपको चेक बॉक्स की एग्जांपल देता हूँ। ये दूसरा चेक बॉक्स है, ठीक है। ये तो सिलेक्ट बॉक्स है ना। अगर आपने ड्रॉप डाउन करना है ना, चलो मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। ड्रॉप डाउन में आप ये करते हो कि मिसाल के तौर पे आप ये कह सकते हो जी कि जेंडर, इसको आप कर सकते हो व्हाट इज योर जेंडर, ठीक है। तो अब आप इसको इसको पहले पहले तो इसका नाम रखें ना जीरो। जीरो में आपने लिखना है सिलेक्ट वन, बस ये इतना लिखना है ताकि वो बंदे को पता हो कि मैंने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। वन पे आप करोगे मेल, और टू पे आप करोगे
email। सर आप इस तरह कह रहे हैं कि हम उसका ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाएंगे तो उसमें फिर सिलेक्शन और डिफरेंट कैटेगरीज आ जाएंगी तो उसमें इजीली सिलेक्शन होगी, राइट? हाँ, मतलब ये कि देखें, मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ आपको फॉर्म फील्ड्स यूज करनी होती है ना। जैसे अब कंट्रीज हैं, कंट्रीज के लिए आप रेडियो बटन तो नहीं यूज करोगे, कंट्रीज के लिए आपको ड्रॉप डाउन ही करना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन यूज करना पड़ेगा। सर मेहर राइट। को अप्रूव कर दें। वो बार बार साइन आउट हो रही है, आपका नेट का शायद कुछ इशू है। फिर ऑफलाइन होगी वो। अच्छा, तो इस तरह करके आप पूरे फॉर्म 3 4 5 और हर एक में ना मुख्तलिफ फील्ड आपने यूज करनी है, ठीक है। चेक बॉक्स का मैं आपको बता देता हूँ चेक बॉक्स कैसे होता है। अच्छा, इसकी अब कस्टम फील्ड भी सिलेक्ट करनी है ना कि मैप्स टू क्या होता है। मैप्स टू बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप मैप्स टू नहीं करते ना, अब पिछले वाले क्वेश्चन में हम कस्टम फील्ड 1 में सेव कर रहे थे ना डेटा, ये वाला डेटा कस्टम फील्ड 2 में जाएगा, ठीक है। तो हर क्वेश्चन की कस्टम फील्ड अलग होगी, ये ध्यान में रखिएगा आप। तो जो आपका ये, इसके अलावा इसमें आपके पास ना ये इनपुट फील्ड तो मैं अभी आपको अगले स्टेप में बताऊंगा। बटन है, बटन तो इधर लगा हुआ है तो आपको करने की जरूरत नहीं है, इसको आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, ठीक है। ये नेक्स्ट के लिए यूज होगा। इसमें फिर ये होगा कि यूजर को पता होगा कि मैंने आगे जाना है। तो ये इसको आप सेव कर लें। आ, ये हम किस पेज में थे? ये असल में मैंने क्वेश्चन 2 में ये काम करना था। ऐसा करते हैं कि इसको क्वेश्चन 2 बना लेंगे और उसको जो है ना स्क्वीज पेज बना लेंगे। इसका नाम मैं स्क्वीज रख लेता हूँ। स्क्वीज मीन के जिस पे ऊपर हमने ईमेल वगैरह कैप्चर करना है। ये आपका स्क्वीज हो गया। और हमें जब तक हम इसको रिफ्रेश नहीं करेंगे ना तो ये हमें नजर नहीं आएगा। अब ये 2 स्क्वीज आपको नजर आ रहे होंगे, एक्चुअली ये क्वेश्चन 2 है, इसको हमने क्वेश्चन 2 करना है। क्योंकि फनल में क्वेश्चन 1 आना चाहिए पहले, फिर क्वेश्चन 2 आना चाहिए, फिर स्क्वीज आना चाहिए, फिर थैंक यू आना चाहिए। उसी लिहाज से हमने इनको ऑर्डर किया हुआ है टॉप टू बॉटम। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखना कि ये क्वेश्चन 1 हो गया है, ये आपका क्वेश्चन 2 हो गया है, और ये आपका स्क्वीज पेज हो गया। अब मैं स्क्वीज पेज पे जाता हूँ। इस पे अब हमने नेम और ईमेल कैप्चर करना है, राइट। तो ये वाली वापस खत्म करते हैं, प्रोवाइड योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स। यहाँ पे फिर हम उसका, अब यहाँ पे हम ना इनपुट टाइप यूज करेंगे। इनपुट टाइप क्यों यूज करेंगे मैं आपको बताता हूँ। चलें इसी को डुप्लीकेट करते हैं, एक नेम के लिए, एक ईमेल के लिए, और एक हमारी फोन नंबर के लिए, ठीक है। अब इसके प्लेस होल्डर पे जाके हम कहते हैं जी कि एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, और इसको हम फर्स्ट नेम के साथ मैप कर देते हैं कि ये डेटा फर्स्ट नेम में जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं एंटर योर ईमेल, और ये वाली फील्ड जो है ये आपकी ईमेल के साथ हो जाएगी मैप, और ये आखिरी फील्ड जो है ये आपके फ़ोन नंबर, सेल नंबर के साथ हो जाएगी। तो एंटर योर सेल नंबर, ठीक है। तो इस तरह करके आपका क्विज सबमिट हो जाएगा। इसका मैं नाम रख देता हूँ सबमिट योर
क्विज, ठीक हो गया। और इसको सेव किया हमने। मैं एक काम और करना चाह रहा था। हाँ हाँ, इस सर जी सर उस पे गेट एक्सेस नाउ का जो ऑप्शन है, अगर हम उस पे क्लिक करते हैं तो क्या वो लिंक अप हो रहा है कि हाँ वो हमें नेक्स्ट पेज पे लेके जाए, जिससे हम ऑटोमेटिकली हो रहा है। HTML और दूसरी जो चीजें यूज कर रहे होते हैं तो वो उनका लिंक ओपन हो रहा होता है, राइट? तो वो हाँ, हो रहा होगा। ये बटन ऑलरेडी देखें, ये इसके पीछे फॉर्म का टैग लगा हुआ है, ये फॉर्म है, ठीक है। अगर आप इसको व्यूज और इंस्पेक्ट करो ना, यहाँ से इंस्पेक्ट अगर आप करो, एक्चुअली दिस इज अ फॉर्म। तो फॉर्म के अंदर जो भी बटन होता है ना, वो हमेशा नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाता है यूजर को। जावास्क्रिप्ट में आप पढ़ोगे भी इसको, ये देखो ये फॉर्म का टैग लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमेशा आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाता है। इसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं। ये आपका ब्राउजर ही आपके लिए काम कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम इस फनल को टेस्ट करते हैं। पहले हम एक थैंक यू पेज भी लगा लेते हैं ताकि हमारा फनल कंप्लीट हो जाए। अच्छा, ये जो क्विज फनल्स होती है ना, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं कि यूजर को पहले अपनी साइट के साथ इंगेज करते हैं आप, और फिर उससे उसका ईमेल वगैरह लेते हैं। मतलब कोई क्विज आप जहन में सोचो, आप क्या कर सकते हो, आपके यूजर के लिए क्या अट्रैक्टिव है। जो वेट लॉस वाला है उसको वेट लॉस वाला क्विज दे दो। जो आपका मतलब कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड से है, कोई स्टूडेंट वगैरह है, उसको स्टूडेंट वाला कोई क्विज दे दो। तो यूजर्स के लिए आसान होता है ना, फॉर्म फिल करने से आसान होता है, ये क्लिक करो यार। हाँ जी, ये तो बड़ा आसान है। मिसाल के तौर पे एक क्विज ऐसा होता है कि आप ये क्विज सॉल्व करें तो हम आपको ना कुरानदाजी में आईफोन दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल। वैसे मैं बात कर रहा हूँ, लोग कहते हैं अच्छा इतना आसान क्विज है। इस्लामाबाद, चलो जी नेक्स्ट। अब ये देखें अगले तो स्टेप पे खुद ब खुद चला इंसेंटिव जाएगा। इंसेंटिव टाइप होता है ना कि हम उनको कह रहे होते हैं कि हाँ भी जी, आप छोटा सा इसमें ही काम करो, हम आपको ये देंगे। तो अगला बंदा वो फील कर रहा होता है कि भाई ठीक है, इसमें मेरा भी फायदा है तो इनका भी थोड़ा सा अगर फायदा हो रहा है तो वो हम करते हैं। तो हाँ लाइक जी, ये तो मतलब यूजर को हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। वो उसका एक लीड मैग्नेट यूज कर रहे होते हैं। अब देखिए यहाँ से मैंने दूसरा स्टेप किया, ये देखिए खुद ब खुद अगले स्टेप पे जा रहा है। अब ये अगले स्टेप पे मैं इससे ईमेल वगैरह लूंगा। ठीक है, बॉबी शहजाद से- um, submit your quiz। चलें जी, अब हमारा ऑटो रिस्पॉन्डर है ना, इसके ऊपर हम कोई नेक्स्ट लेक्चर करेंगे क्योंकि अभी उसका टाइम नहीं है। तो एक्चुअली तो मकसद ये होता है कि ये हमारे ईमेल सिस्टम में चला जाए ये डेटा, और फिर उसके बाद हम उसको ईमेल मार्केटिंग करते हैं, उसको ऑफर भेजते रहते हैं, उसको ऑटो रिस्पॉन्डर भेजते रहते हैं। तो वो फिर ऑटोमेटिकली वो उसको मेल्स जाती रहती हैं, ठीक है। लेकिन सर ये ऑटो जो रिस्पॉन्डर तो वही होता है ना जो हम सिलेक्ट कर रहे होंगे। लाइक इसमें तो हमने इंटर फनल सिलेक्ट किया है, तो हमारा जो यूजर का डाटा है वो सारा इंटर फनल के ऑटो रिस्पॉन्डर में जाएगा, राइट? एक्चुअली मैंने इसमें सेलेक्ट नहीं किया था, इसीलिए वो सही नहीं चला। मुझे इंटरफनल सेलेक्ट करना चाहिए था शुरू में, यू आर राइट। यहाँ से पहले दो सेटिंग्स होती हैं, पहले मैंने यहाँ से आके सेटिंग करनी होती है। ये फनल लेवल की सेटिंग है ना, ये फनल लेवल का मेन्यू है, और ये वाला जो है ये पेज लेवल का मेन्यू है। तो मैंने पहले फनल लेवल के ऊपर यस करना था, और यहाँ से मैंने ऑटो रिस्पॉन्डर सेलेक्ट करना था, सेव करना था इसको। और फिर मैंने क्या करना था कि यहाँ पे यहाँ पे जो दूसरा लेवल है इसका, पेज लेवल, इसके ऊपर भी मैंने ये डेटा ऑटो रिस्पॉन्डर में ही जाना चाहिए था मेरा ये डेटा। ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ और यहाँ पेज लेवल के ऊपर जाके यहाँ पे ऑटो रिस्पॉन्डर सेटिंग में जाना था मैंने। अब ये पेज लेवल का ऑटो रिस्पॉन्डर सेटिंग है। तो व्हेन दिस फॉर्म इज सबमिटेड, तो ऐड दिस टू किसी भी लिस्ट में हम इसको डाल सकते थे, एसडी में डाल देते फॉर एग्जाम्पल। इसको सेव कर दिया।
अब ये डेटा जो हमारा हमारे ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर सिस्टम में भी चला जाएगा और फिर हम उसके जरिए उसके साथ मार्केटिंग कर सकते हैं। और यही मकसद होता है फनल का कि किसी तरह ईमेल डेटा कैप्चर किया जाए यूजर का, क्विजेस की फॉर्म में या लीड मैग्नेट की फॉर्म में या ई बुक की फॉर्म में, और उसको डाला जाए किसी ऑटो रिस्पॉन्डर सिस्टम के अंदर, जैसे कि हमारा ये ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर सिस्टम है। ठीक है ना। तो ये था जी आज का लेक्चर, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी समझ आई होगी। अब आप लोगों का काम ये है कि अपनी फनल्स को दोबारा बनाएं, और इस दफ़ा मैंने चूंकि रिकॉर्डिंग भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, लेकिन इस दफ़ा चूंकि मैंने आपको अच्छी तरह समझाया है तो इस दफ़ा मैं उम्मीद करूँगा कि आपसे कोई गलती नहीं होगी। ठीक है। तो मैंने इनको असाइनमेंट दी थी कि आपने एक क्विज क्विज फनल बनानी है। स्टूडेंट्स का कोई भी क्विज ले ले, उसमें क्वेश्चन Okay. 1 होगा, क्वेश्चन 2 होगा, क्वेश्चन 3 होगा, और आखिर में हम उसकी डिटेल्स ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मुझे समझ आ गई है कि ये क्यों नहीं चला। मैं मुझे थोड़ी बहुत समझ आ गई है। उसकी वजह ये है शायद कि हमें ईमेल पहले लेना चाहिए था। यू आर राइट। तो मैं वैसे प्रोग्रामर से कल इसको डिस्कस भी कर लूंगा कि ईमेल तो किसी स्टेप के ऊपर भी लिया जा सकता है। ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ईमेल को हमें फर्स्ट स्टेप पे लेना चाहिए था। तो आप क्यों करना कि आप लोग पहले स्टेप पे नाम और ईमेल ले लेना उससे, फिर अगले स्टेप पे उसका क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 बनाना। ठीक है। ठीक है, गॉट इट सर। लेकिन मैं सिस्टम को चेंज करवाऊंगा और मैं उसको कहूंगा कि किसी भी स्टेप के ऊपर अगर ईमेल ले लिया जाए, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। ओके। चलें, ठीक है। चलें फिर आज की ब्रॉडकास्ट और लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आप लोग असाइनमेंट तैयार करके जैसे ही रेडी हो जाए तो आपने मेरे साथ शेयर करनी है। इसी तरह मैं रोज़ आपको एक असाइनमेंट दिया करूंगा ताकि आपको फनल्स की अच्छी तरह समझ आ जाए। ओके। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। और काइंडली सर एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी जी। सर पेजेस की अटैचमेंट जो है ना, तो वो उसका एक ना जरा ब्रीफली उसके बारे में एक लेक्चर दे दीजिएगा। जैसे मैंने एक फनल बनाई थी, वो देखी होगी आपने, ये कुर्ता वाली ना, लेडीज कुर्ता, जैसे उसके 4 पेजेस हैं, लेकिन वो पेजेस ना मेरे से अटैच नहीं हो रहे। बस चले, वो मैं अभी पेजेस आपको की बता सेटिंग देता तो हूँ। बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन उसकी ना अटैचमेंट नहीं हो रही पेजेस की। मैं अभी आपको समझा देता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है तो बाद में शायद ना हो। तो मैं आपके थैंक अकाउंट यू में चला सर। जाता हूँ। या मैं श्योर। अभी देखो आपका लेडीज कुर्ता वाली, ये वाली फनल है ना। यस सर। अच्छा, मैं आपका सबसे पहले आपने ऑर्डर फॉर्म रखा है, फिर ऑर्डर कंफर्मेशन पेज रखा है। आ, अब आपके आपके तो इधर पेजेस ही 2 है ना, तो आप किस पेज को किस पेज के साथ लिंक करना चाह रहे हो। सर ये देखिए, ये पूरी फनल है ना सर? हाँ, फनल तो है। इसका अपसेल भी है और वो एग्जिट पॉपअप भी है। हम्म। तो यही कुछ थोड़ी सी डिस्टर्बिंग थी, जो समझ नहीं आ रहा चलो, लिंक का। मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर आप इधर कोई भी बटन डाल देंगी ना, देखें, आपने पता है क्या गलती की हुई है। आपने ऑर्डर फॉर्म यहाँ पे भी डाला हुआ है, और दूसरा आपने और हाँ, ये है ही आपका ऑर्डर फॉर्म। ठीक है, ठीक है, फिर तो सही है। आपने पता है क्या किया हुआ है कि आपने ऑर्डर फॉर्म को इस जगह पे बनाया हुआ है, यहाँ पे ऐसे करके, राइट। तो आपने ये ऑर्डर नाउ का भी बटन दिया। ऑर्डर नाउ को आपको लिंक करना पड़ेगा इसके साथ, एंकर करना पड़ेगा इसको, ताकि जो जो भी इधर क्लिक करे तो वो इधर आ जाए। अभी लोगों को ये समझ नहीं आ रही होगी कि ऑर्डर करना कहाँ पे है ना, ये बीच में जी जी। छुपा हुआ है ये फॉर्म। तो थोड़ा सा इसको प्रोमिनेंट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है। बाकी तो अच्छा बना है आपका सारा कुछ। अब पता है क्या, ये फॉर्म जैसे ही सबमिट होगा ना, तो जी आपने किया यह है कि ऑर्डर कंफर्मेशन को ना अपसेल के ऊपर डाल दिया। आपको ये करना पड़ेगा, इसको उठाना पड़ेगा, यहाँ से ड्रैग करके ऊपर ले जाना पड़ेगा। अब फनल जो है ना अपने ठीक है। फ्लो के मुताबिक चलती है। पहले वो यहाँ पर आएगा यूजर, जब वो ऑर्डर फॉर्म फिल कर लेगा, फिर उसको ये अपसेल नजर आएगी। फिर अपसेल पे उसने अगर ऑप्ट इन किया या नहीं किया, तो दोनों सूरतों में वो आगे कंफर्मेशन पे चला जाएगा। ठीक है। अब जहां तक सर ताल्लुक है, ये अपसेल के एडिटर में जाए, इसमें भी मैंने एक पिक लगाई हुई है, तो उसके साथ वो ज्वाइन कैसे होगा? ये इसके इसके एडिटर में एडिटर, जाए सर।
हाँ जी, देखें यहाँ by पर ये default मैंने जो एक आपने अपसेल पेज template, बनाया हुआ ना। हाँ जो आपने बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट यूज किया है ना, उसका ये बटन ऑलरेडी जी लिंक्ड है, इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन बिल फर्ज के आपने अपना बनाया तो ये देखें यहाँ पे एक बटन होता है ओटीओ एक्सेप्टेड और ओटीओ रिजेक्टेड। ओटीओ का मैंने आज के लेक्चर में आपको बताया है कि अपसेल को ही ओटीओ कहते हैं, जी वन जी टाइम ऑफर कहते हैं, ठीक है। तो ये वन टाइम ऑफर जी होती है कि भाई इस वक्त ये इतने का मिल रहा है, बाद में इतने का नहीं मिलेगा, आप ऊपर लिख भी लिया करो वन टाइम ऑफर। तो वो यूजर भी कहता है ओहो ये तो बाद में नहीं ऐसे इस प्राइस पे मिलेगा, तो वो भी एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है ना। तो अब ये जो है ना ओटीओ रिजेक्टेड, यहाँ इसके ऊपर ओटीओ रिजेक्टेड लगा होता है, ये देखें ओटीओ रिजेक्टेड में नो नो के ऊपर ये वाला एक्शन होगा और यस के ऊपर ये वाला होगा। तो ये भी ऑलरेडी जी 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 सिलेक्टेड है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आपको आपकी पैनल में ऑर्डर करके भी दिखाऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। वैसे ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा और उसके बाद फिर अगले स्टेप के ऊपर वो अपसेल होगी और अपसेल से फिर अगले स्टेप के ऊपर फिर वो ऑर्डर कंफर्मेशन पेज आ जाएगा। ये मतलब इसी तरह चलती हैं ये चीजें, ठीक है। सर मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी, सर जैसे ही अगर आपको टाइम मिले ना तो सर शॉर्ट वीडियोस बना के ना अपने फेसबुक पेज पे अपलोड करते रहा करें। ठीक है, कोई मैं whenever you बिल्कुल got time, कोई पॉइंट आपके जहन में आया है कि हमने ये लीड कैसे कैप्चर करनी है या ईमेल कैसे बनानी है, जस्ट ठीक है 5 to 6 मिनट्स की ट्यूटोरियल वीडियो, तो सर इससे ये होगा कि आपका जो फेसबुक की रेशियो है ना वो भी उसकी अच्छी भी रहेगी और स्टूडेंट्स के लिए सर बेनिफिशियल भी होगा। बिल्कुल ठीक हो गया, अच्छा आइडिया दिया आपने, मैं इसके ऊपर अमल करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर। सो वेलकम। ओके जी, थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।